हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्किडेट केमिस्ट्री में। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर हमारे पास तत्वों का आवर्त सारणी। ठीक है, तत्व मतलब हमारे पास एलिमेंट के बारे में जानना है। हमारे पास इसमें कई साइंटिस्ट थे, पहले कुछ नियम दिए थे, जिसमें हमारे पास पहला नियम हमारे पास और मेन नियम हमारे पास है। जैसे हमारे पास डोबेनाइनर का त्रिक नियम। चलिए देखिए, डोबेनाइनर उनका नाम है, साइंटिस्ट थे। त्रिक का मतलब था तीन, नियम का मतलब तो छह भी नियम। देखिए इन्होंने नियम दिया ना, इन्होंने एक नियम दिया कि जिससे हमारे पास सेम कैरेक्टर के एलिमेंट होने चाहिए, यानी कहने का मतलब समान गुण वाले तत्व होने चाहिए। तो उसको क्या करेंगे, पहला तत्व और लास्ट वाला तीसरा तत्व, इन दोनों का औसत निकालेंगे। तो जो बीच में तत्व होगा, देखिए जैसे तीन तत्व है, ये हो गया, तो पहले का और तीसरे का, इन दोनों का औसत निकालेंगे। औसत क्या होता है ना, दोनों को योग करेंगे यानी a प्लस बी, और बटा किससे गए, दो से डिवाइड करेंगे, तो तीसरे वाले का मान आएगा। कहने का मतलब पहला एलिमेंट और तीसरे एलिमेंट के जो हमारे पास परमाणु क्रमांक है, सही परमाणु भार, ठीक है, परमाणु क्रमांक का औसत निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, दूसरे तत्व के परमाणु क्रमांक के बराबर आएगा। तो लिखेंगे इसमें, लिखेंगे इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार समान गुणधर्म वाले तीन तत्वों में से पहले व आखिरी तत्व के परमाणु क्रमांक का औसत मान दूसरे परमाणु के परमाणु क्रमांक के बराबर होता है। ठीक है, आई होप समझ आएगा। नहीं समझ आएगा फिर अभी तक हालांकि एग्जाम्पल के साथ समझ में आ जाएगा। हालांकि एक बार पढ़ लेते हैं। डोबेनाइनर का त्रिक नियम क्या कहता है, इस नियम के अनुसार समान गुणधर्म यानी सेम प्रॉपर्टीज वाले होने चाहिए ना, समान गुणधर्म वाले तीन तत्व होने चाहिए। पहले तत्व और तीसरे तत्व का औसत निकालेंगे तो जो बीच में एलिमेंट आएगा उसके बराबर होगा। जैसे आपने हालांकि देखा ही होगा, जैसे हमारे पास है, ठीक है, ये हमारे पास एलिमेंट है। यश का क्या आता है, 1 होता है। लिथियम कितने पे आता है, 3 पे। इसके कितना आता है, 11 आता है। और पोटेशियम कितने आता है, 19 पे आता है। हम इतने मतलब है, और ध्यान रखें ना, ऐसा समझते हैं ना। तो ये तीनों एलिमेंट ले लें, ठीक है। तीन, देखिए पहला एलिमेंट है और लास्ट वाला एक तीसरा हमारे पास। पहला कितना है, 3 प्लस लास्ट में कितना है, 19। इन दोनों का औसत हमें निकालना है, ठीक है। तो 19 से कितना आता है, 22। 22 से 2 को डिवाइड करके कितना आएगा, 11। अब देखिए बीच में हमारे पास सोडियम का क्या 11th ही है। तो इनके नियम से अनुसार है, तीन तत्व लेंगे लेकिन समान कैरेक्टर क्यों चाहिए। ये देखो क्या है, सब हमारे पास एस ब्लॉक है। हालांकि अभी देखेंगे ब्लॉक क्या होता है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक, ठीक है। हालांकि जानता तो नहीं है फिर, लेकिन जनरल चीज नहीं है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो डोबेनाइनर का त्रिक नियम भी आपके एग्जाम में आता ही रहता है। तो इसमें क्या लिखेंगे, समान कैरेक्टर होने चाहिए, और इसमें पहला एलिमेंट और तीसरे एलिमेंट का औसत निकालेंगे तो सेकेंड एलिमेंट के परमाणु क्रमांक के बराबर आएगा। तो ये नियम कहता है, ठीक है, आप नोट कीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट, ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब टेस्टर मिटाने वाला पता नहीं कहाँ, लगता है 2 किलोमीटर दूर रखा गया है। आप तब तक नोट कीजिए, हम लेकर आते हैं। चलिए, मिल गया, नोट कर लिया होगा, ठीक है। समझ में आया तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। ना आए तो अपने सुझाव जरूर बताइएगा कि क्या कमी रहेगी ना, ठीक है। चलिए, अगला हमारे पास है न्यूलैंड का अष्टक नियम। न्यूलैंड का अष्टक नियम।
अब इसमें समझते हैं ना। हालांकि देखिए न्यूलैंड साइंटिस्ट का नाम है, अष्टक का मतलब होता है 8 होता है ना, और नियम का मतलब, तो नियम आप सब ये तो जानकार हो ही चुके केमिस्ट्री में, हमसे पढ़े तो जानकार तो होना चाहिए ना। चलिए न्यूलैंड साइंटिस्ट का नाम है, अष्टक का मतलब देखिए इसमें भी उन्हीं का नियम था कि जैसे 8 हमारे पास होने चाहिए, जैसे एलिमेंट है उनको क्रम वाइज सजाया जाएगा, ठीक है। क्रम वाइज से सजाएंगे तो पहला तत्व और 8वां तत्व, ठीक है, जैसे पहला दूसरा तीसरा करते करते 7 तक जाएंगे, जो पहला तत्व है और जो 8वां तत्व है वो इसके नीचे आएंगे। पहला तत्व और 8वां तत्व दोनों क्या करेंगे, समानता रखेंगे, जैसे ऐसे समझते हैं। जैसे हमने यहाँ से स्टार्ट किया 1 2 3 4 5 6 7, जो 8वां तत्व होगा 1 के नीचे आएगा, ठीक है। यानी हर पहला तत्व और 8वां तत्व, पहला तत्व और 8वां तत्व जो कि आपस में क्या करेंगे, समानता दिखाएंगे। देखिए पीरियोडिक टेबल में सब तत्व नीचे नीचे ऐसे ऐसे रखे गए हमारे पास कॉलम वाइज, तो इसलिए कॉलम में रखेंगे कि उनकी क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है, सेम है। तो इस नियम के अनुसार वही कहता है हर पहला तत्व और अगला 8वां तत्व, पहले तत्व और 8वें तत्व में क्या होगी, समानता होगी, ठीक है। चलिए तो लिखेंगे इस नियम के अनुसार क्या लिखेंगे इसमें, इस नियम के अनुसार, ठीक है। किस नियम के अनुसार, न्यूलैंड का अष्टक नियम लिखेंगे। यदि तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु भार में व्यवस्थित किया जाए तो हर 8वां तत्व पहले तत्व के साथ समानता प्रदर्शित करता है या करेगा, ठीक है। देखिए आई होप आपको समझ आएगा। देखिए हालांकि हमने अभी से पहले क्या था, डोबेनाइनर का त्रिक नियम, तो वो भी क्या था, 3 तत्व लेंगे, चाहे तो परमाणु भार से निकालिए चाहे तो द्रव्यमान संख्या से निकालिए, दोनों से नियम हालांकि लागू है। और दूसरा क्या हमारे पास न्यूलैंड का अष्टक नियम, ये क्या करता है, पहला तत्व आखिरी के 8वें तत्व, यानी पहला तत्व 8वां तत्व क्या होगा, समान गुण प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। हालांकि इसको किससे हमारे पास देखा गया था, जैसे संगीत सुर आता है ना इसमें, सारे गा मा पा धा नी दे, ठीक है, उसी से हमारे पास इसको डिफाइन किया गया था। तो लिखेंगे जैसे एग्जाम्पल, हालांकि समझेंगे तो आपको आई होप समझ में आएगा। तो हमारे पास टेबल होनी चाहिए, टेबल को हम बनाते हैं अभी। तो इसमें क्या आता है, सा रे गा मा पा धा नी, ठीक है। ये होता है हमारे पास सा रे गा मा पा धा नी। अब ध्यान समझते हैं, उस समय हमारे पास क्या था, गैसों की खोज नहीं हुई है, नोबल गैस नहीं बने थे, तो हमारे पास सबसे पहले क्या जाता था, लिथियम, उसके बाद बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। नियान तो था नहीं क्योंकि अक्रिय गैस है, तो अक्रिय गैस को उस समय खोज नहीं हुई थी। तो उसके बाद क्या है, नियान के बाद क्या आता है हमारे पास, सोडियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद क्या जाएगा हमारे पास, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन के बाद क्या आता है, आर्गन, अक्रिय गैस था ही नहीं, तो उसके नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास, पोटेशियम एंड कैल्शियम। ये हालांकि 20 तक के ही लागू था, सबके लिए लागू भी नहीं था, तो इतने तक ही वैलिड है। उसके आगे हमारे पास क्या होगा, सब डॉट डॉट है। अब ध्यान समझते हैं, देखिए हालांकि हमने पीरियोडिक टेबल देखा ही होगा ना, क्योंकि बचपन में पढ़े होंगे ना, जब आप गदइया में रहेंगे और नमकीन नमकीन खाते होंगे सतुआ उसमें, ठीक है। तो हमारे पास क्या था, चिप्स खाते थे ना बचपन में, हाँ जब गदइया में थे। तो चलिए तो हमारे पास तबने आप पीरियोडिक टेबल देखा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब क्या होते हैं, एक ही ग्रुप के तत्व हैं, ठीक है। तो वही बोला गया था इस नियम के अनुसार परमाणु भारों में व्यवस्थित करने पर हर 8वां तत्व पहले तत्व के साथ समाप्त। ये मानते हमारे पास पहला तत्व है, ऐसा समझते हैं ना, दो ये हमारे पास पहला तत्व है, ये क्या होगा, दूसरा ऊपर लिख देता है, नोट करने में दिक्कत ना हो। सारी उंगली खराब होती जाएगी ना, फिर भी कोई फायदा नहीं ना, सब लाइक भी नहीं करते हैं, शेयर भी नहीं करते हैं, कम से कम अपने व्हाट्सएप पे ही लगा देते हैं तो कुछ फायदा हो जाता। चलिए देखिए 1 2 3 4 5 6 7, फिर से क्या करेंगे, फिर 8वां ही आएगा। तो हमारे पास क्या है, पहला तब 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गया। तो पहला तत्व और 8वां तत्व क्या है, एक दूसरे का समानता रख रहे हैं,
तो यही कहता है न्यूलैंड का अष्टक नियम, पहला तत्व और 8वां तत्व हमारे पास एक दूसरे से क्या करेंगे, समानता करेंगे। यहाँ तो नोट कीजिए, टेक का स्क्रीनशॉट। आई होप चलिए थोड़ी सी व्यवस्था की जाती है, नहीं दिख रहा होगा आपको, आई होप अब दिख रहा होगा। चलिए अब लीजिए, टेक का स्क्रीनशॉट। उम्मीद है आपने ले लिया होगा, ठीक है। वीडियो पसंद आई तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, जिससे सभी बच्चों के पास पहुंच सके, ठीक है। हालांकि एग्जाम में तो आना तो फिक्स ही है, इस चैप्टर से 5-6 मार्क्स तो आता ही रहता है। चलिए तब लिखेंगे जो अगस्त मेन है ना, मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी, मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी। हालांकि आता ही रहता है, नहीं तो फिर हालांकि जो मेन आता है, जो हम लोग पीरियोडिक टेबल देखते हैं मोजले साहब का, वो आता है हमारे एग्जाम में, पूछा जाता है एस ब्लॉक किसे कहते हैं, पी ब्लॉक किसे कहते हैं, डी किसे कहते हैं, एफ किसे कहते हैं, ठीक है। मेन हमारे पास जो रिजल्ट समझ में आता है, हालांकि उसमें देखिए ज़्यादातर तो खोजे नहीं गए थे, ठीक, 58 तत्व थे उसमें जब इन्होंने दिया था। हालांकि अब कितने 118 है जो मोजले साहब ने दिया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो हमारे पास दीवारों में लगा होता है, स्कूलों में लगा होता है, वो जो हमारे पास है इस समय वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। उसको हमारे पास मोजले नाम के वैज्ञानिक ने, मोजा नहीं कह रहे ना, मोजले कह रहा है, ठीक है, मोजले नाम के वैज्ञानिक ने दिया था। पहले कौन दिया था, मेंडलीव। तो इस समय जब इन्होंने दिया था तो मेन हमारे पास जो मकसद था वो उसमें परमाणु भार पे दिया था। जो हमारे पास मेंडलीव साहब थे उन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल किस पे दी थी, परमाणु भार पे दी, ठीक है। लेकिन अब की जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो किसमें है, क्या बताएं, परमाणु क्रमांक पे है, ठीक है। तो इसमें क्या अंतर था और क्या था सब देखेंगे अभी, तो ध्यान से सुनेंगे, चलिए थोड़ा ध्यान से फोकस देंगे। हालांकि ऐसे लिखने का सिर्फ एक ही रीजन है, जिससे वीडियो क्या ज़्यादा बड़ी ना हो। अगर आपको चाहिए कि हम आपके साथ ही नोट करें, यानी आपको नोट करें आपके साथ ही, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। या तो ऐसे ही करना है तो आप ऐसे ही बताइएगा, हालांकि ज़्यादा बेटर ये होगा कि इससे क्या होगा ना, आपका समय कम लगेगा। हालांकि देखिए इसका रीजन एक ही है ना, समय कम लगेगा। उसके बाद अगर आपको चाहिए कि नहीं, मतलब वीडियो बड़ी आए तो आप जरूर कमेंट कर दिए, जिससे हम क्या करेंगे। हालांकि तो हमारे पास लास्ट चैप्टर है, इसके बाद हालांकि आपका एग्जाम का डेट भी आ गया है, ठीक है। तो अगर आप कमेंट करके बताएंगे कि एक चैप्टर हमारे पास एक ही वीडियो में हो, ठीक है, तो आपको जरूर बना देंगे, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दोनों के लिए, ठीक है। एक चैप्टर में यानी एक क्लास में, यानी एक लेक्चर में हमारे पास क्या होगा, एक चैप्टर पूरा फिनिश होगा, ठीक है। हालांकि वीडियो थोड़ी लंबी जरूर हो जाएगी, क्योंकि एक ही चैप्टर में आ रहा है तो सारी चीज़ें कवर करने में तो हो जाए। चलिए हम पढ़े थे मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी। इसमें हमारे पास 4 पॉइंट है जो कि हमारे पास मस्ट है, हमारे पास क्वेश्चन आते हैं इसी से, ठीक है, वो भी 5 मार्क्स में, ठीक है। तो देखिए पहला क्या था, हमने पहले ही बताया था कि जो हमारे पास मेंडलीव ने मूल आवर्त सारणी दी थी उसमें क्या था, हमारे पास द्रव्यमान संख्या के हिसाब से तत्वों को रखा गया। तो वही लिखा गया, मेंडलीव ने तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम तथा रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर वर्गीकृत किया है। कहने मतलब हमारे पास परमाणु द्रव्यमान पहले हमने बताया था, और आज की जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो द्रव्यमान संख्या पर नहीं बल्कि परमाणु क्रमांक पर आधारित, ठीक है। पहला वही हो गया। दूसरा है मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्व स्तंभ। देखिए पीरियोडिक टेबल आपने देखा होगा, ऐसा ही है। ये हमारे पास क्या है, ये खड़ी खड़ी लाइनें होती हैं, ये हमारे पास क्या है, ऊर्ध्वाधर लाइनें हैं, ठीक है। तो ये क्या, ऊर्ध्वाधर को हम क्या कहते हैं, यानी ऐसी ऐसी जो लाइन उसको क्या कहते हैं, समूह कहते हैं। उसके बाद आपने देखा होगा ऐसा भी है, ठीक है। तो जो ऐसे ऐसे यानी उससे पकती है उसे क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं, ठीक है। आई होप समझाया। जो ऐसी ऐसी लाइनों से आवर्त कहते हैं, और जो यानी खड़े खड़े लाइनों से क्या कहते हैं, हमारे पास समूह कहते हैं, और जो लेटी लाइन है यानी हॉरिजॉन्टल है उसे क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं। तीसरी पॉइंट है मेंडलीव की आवर्त सारणी में 8 क्या थे, ग्रुप थे, ठीक है। ग्रुप का मतलब हमारे पास क्या होता है ना, जैसे यानी कॉलम कितने थे, ठीक है। उस समय हमारे पास केवल 63 तत्व थे तो उतने में आ गए थे। हालांकि अब क्या है, हमारे पास आवर्त कितने हैं इस समय, 7 आवर्त है, और 18 क्या है, ग्रुप है। तो उस समय कितने थे, 8 ग्रुप थे। एंड पीरियड जो होता है यानी हॉरिजॉन्टल था वो कितने थे, 6 थे उस टाइम, ठीक है। और उस समय क्या था, केवल 63 तत्वों का ज्ञात हुआ था जिनके ऊपर मेंडलीव ने अपना प्रयोग किया गया था, ठीक है। यहाँ पे स्क्रीनशॉट लीजिए, एक है स्क्रीनशॉट। आई होप आपको समझ में आएगा बेटर देन से। ठीक है, पहला हमारे पास यही लिखा है, मेंडलीव ने तत्वों को उनके परमाणु भार के हिसाब से तत्वों को बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया था।
दूसरा हमारे पास जो हमारे पास ऊर्ध्वाधर लाइनें होती हैं उसे समूह कहते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल होती है उसे हम आवर्त कहते हैं। तीसरा था मेंडलीव की आवर्त सारणी में 8 क्या थे, ग्रुप थे, एंड 6 क्या थे, पैरेलल लाइन यानी क्षैतिज रेखाएं थी, जिसे हम क्या कहते हैं, पीरियड कहते हैं। ठीक है, और हमारे पास फोर्थ है, उस समय केवल 63 तत्व खोजे गए थे, उन्हीं पे इन्होंने अपना उपयोग किया गया था। ठीक है, नोट कीजिए, टेक ए स्क्रीनशॉट। अब देखिए कॉमन सी बात है कि अब उस समय कितने थे हमारे पास, 63 एलिमेंट थे, अब कितने हैं, 118 है। कुछ नया तत्व खोजा गया होगा, जिसमें क्या कॉमन सी बात है, संशोधन तो करना ही पड़ेगा। जैसे आप ही का, हालांकि जब जैसे फैमिली मेंबर ही देख लेते हैं, जैसे स्टार्टिंग में बात हमारे फैमिली में 5 लोग ही हैं, ठीक है, फिर कुछ टाइम बीतेगा तो फैमिली में क्या होंगे, मेंबर बढ़ेंगे, 6 हो गए, 7 हो गए, 8 हो गए, जो भी होगा, तो ठीक है क्या, तो फिर इसको अब हम 5 तो कह नहीं सकते, इसमें क्या होगा, फैमिली मेंबर में क्या होगा, संशोधन करना होगा, यानी बढ़ा के फैमिली मेंबर बोलना होगा। ठीक, तो ऐसे ही क्या था, उसमें कितने थे, 63 तत्व थे, अब कितने हैं, 118। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी क्या कहीं ना कहीं झूठी साबित हो गई। ठीक है, तो अब इसमें क्या किया गया जाए, संशोधन। तो अगली रीडिंग हमारे पास वही है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में संशोधन। मेंडलीव की आवर्त सारणी में संशोधन। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा फोकस करेंगे। चलिए, संशोधन पढ़ने से पहले हमें इसके लाभ और हानि पता नहीं चाहिए, तब तो हम चेंज कर पाएंगे ना। ठीक है, तो लिखेंगे मेंडलीव की आवर्त सारणी के लाभ। ठीक है, देखिए संशोधन कब करेंगे ना, जब हमें पता होगा इसका फायदा क्या और हानि क्या है। जब हमें पता ही नहीं तो संशोधन का, पहले लाभ और हानि देखेंगे, उसके बाद अगली रीडिंग हमारे पास तब आएगी संशोधन। तो हम लिखेंगे पहला इसमें, ये हमारे पास कुछ पॉइंट है जिससे हमारे पास मेंडलीव की आवर्त सारणी के लाभ हैं और मेंडलीव आवर्त सारणी के कुछ दोष हैं। ठीक है, तो पहला लाभ हमारे पास यही हुआ, तत्वों के गुणों के अध्ययन में क्या हो जाएगी, सुविधा हो जाएगी। अब देखिए ऐसे क्या मतलब, जैसे हालांकि देखिए कुछ भी तत्व है जिसको हम सीरीज में सीक्वेंस में लगा दें, जैसे हमारे पास लाइन ही लगानी है तो लाइन से बिछा दी, इसमें क्लास 10th वाले हैं, इसमें क्लास 11th वाले, क्लास में 12th वाले, तो उससे क्या होगी, हमें उनके बारे में जानने में क्या होगी, आसानी होगी। अब जैसे कोई आए बाहर से पूछे क्लास 10th वाले कौन है, बता दिया जाए कि ये लाइन, तो आसानी से हो जाएगी कि यही लाइन है क्लास 10th की। अब ऐसे एक 10 का, एक 9 का, एक 11 का, एक 12 का रखा है तो हमें पता नहीं चला, तो इससे हमारे पास क्या होगा, तत्वों के गुणों के अध्ययन में करने में हमें क्या हो जाएगी, सुविधा हो जाएगी, यानी पता चल जाएगा कि ये एस ब्लॉक है, यानी इस ग्रुप में क्या होगा, पूरा एस ब्लॉक ही होगा। ठीक है, दूसरा क्या, सही परमाणु भार ज्ञात करने में सहायता मिली। ठीक है, जैसे हमें पता है ना, 3 पे हमारे पास लिथियम आता है, लिथियम के नीचे क्या आता है, 11 पे सोडियम आता है, हमें पता है, 8 जुड़ने पे ये पता होता है, जिससे हम क्या करते हैं, उसके परमाणु भार ज्ञात करने में सहायता हो जाएगी। तीसरा, ये नए तत्वों की खोज तथा अनुसंधान। इन्होंने जो अपनी पीरियोडिक टेबल दिया था तो उसमें कुछ क्या गया था, गैप दिया था। गैप इन्होंने इसलिए दिया था, उन्हें पता था, हालांकि खोज तो नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने बता के गए थे कुछ तत्व आगे चलकर हमें जरूर मिलेंगे, उसके लिए कुछ रिक्त स्थान जाएगा, तो इसलिए कुछ वैज्ञानिक ने इसकी क्या की, खोज की। अगला हमारे पास क्या है, मेंडलीव की आवर्त सारणी के दोष। देखिए फायदा है तो नुकसान तो कॉमन सी बात है। जैसे अब देखिए एक इंसान से हर कोई अच्छा नहीं है ना, कुछ लोग के लिए वो बुरा है, कुछ लोगों के लिए अच्छा है, हालांकि उसमें कुछ फायदा है तो कुछ नुकसान तो कॉमन सी बात है। तो इसमें दोष क्या था हमारे पास, परमाणु भारों के क्रम में परिवर्तन करने के मतलब, जैसे ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल किस पे आधारित होनी चाहिए, द्रव्यमान परमाणु क्रमांक पे। ठीक है, अनेक तत्वों के लिए उन्होंने उचित, देखिए कुछ तत्वों के लिए स्थान तो छोड़ा था, ठीक है, लेकिन उन्होंने जो स्थान छोड़ा था उसमें वो तत्व फिट नहीं हो रहे थे, यानी उसके साथ गुण नहीं दिखा रहे थे, यानी उसका कुछ अलग कैरेक्टर था। ठीक है, तो उन्होंने जो स्थान छोड़ा था उस तत्व में वो फिट नहीं हो पा रहे, यानी व्यवस्थित नहीं हो रहे, तो उसके लिए क्या होगा, अभाव है, यानी उसमें कमी थी। और तीसरा हमारे पास तत्वों की मूल लक्षण उनका क्या था, परमाणु क्रमांक होना चाहिए, न कि द्रव्यमान संख्या। यहाँ तो नोट कीजिए, टेक ए स्क्रीनशॉट। वीडियो कॉमन सी बात है, थोड़ी लंबी जरूर हो गई है। ठीक, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे एस ब्लॉक कहते हैं, पी ब्लॉक, इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होते हैं। हालांकि आपके लिए यही मस्ट है कि उस चैप्टर में सबसे ज़्यादा वही हमारे पास आता है ना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, लेकिन आप कमेंट करके अगले, हालांकि यहाँ तक पहुँचेंगे तब ना, हालांकि हमें पता है ना सारी वीडियो तो आप देखते नहीं पूरी, ठीक है, लेकिन फिर भी चलिए जितना देखते हो उतना ही है। हालांकि एक तरह से आप वीडियो को देखेंगे और नोट्स बनाएंगे और उसी से पढ़ के पेपर देने जाएंगे, मार्क्स अच्छा नहीं बहुत अच्छा मार्क्स लाएंगे आप। ठीक है, आना तो वहीं से है, तो आपको सिर्फ लर्न करना है। ठीक है, चलिए, तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा ही है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको
एक वीडियो में एक लेक्चर यानी पूरा, यानी एक चैप्टर हम उठाएंगे केमिस्ट्री का या फिजिक्स का, तो एक ही वीडियो में सारा होगा, थोड़ा बड़ा तो होगा ना, एक ही चैप्टर पूरा कंप्लीट करना है तो आधी घंटा 1 घंटा तो लगा जाएगा ना, यानी 45 मिनट के आसपास तो सारा हो ही जाएगा, ठीक है, एक चैप्टर। तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, अगर चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हालांकि चैनल पे हमारे पास 70% ऐसे लोग हैं जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, बिना सब्सक्राइब का ही वॉच करते हैं, ठीक है। तो कोशिश कीजिए सब्सक्राइब करने का, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।